आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसका दिल सच्चे प्यार में यकीन करता था। जब कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात अनाया से हुई तो कुछ ऐसा हुआ जो उसे कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ था। अनाया की आंखों में एक मासूमियत थी, एक जादू था जो आरव को हर रोज उसके और करीब खींचता गया। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हुई। दोस्ती ने गहरी बातें की, लाइब्रेरी की मुलाकातों, कैंटीन की हंसी मजाक, और एक बार जब बारिश हो रही थी, दोनों एक ही छतरी के नीचे भीगते हुए चल रहे थे। तभी अनाया के चेहरे पर गिरी एक बूंद ने आरव को यह यकीन दिला दिया कि वह उससे प्यार करने लगा है। फिर एक दिन आरव ने उसे प्रपोज कर दिया और अनाया मुस्कुरा दी। वो पल मानो फिल्मी था, सब कुछ परियों जैसा लग रहा था। लेकिन कुछ कहानियां सीधी नहीं होती, और इस कहानी में एंट्री हुई एक और किरदार की, समीर, जो अनाया का पुराना दोस्त था और छुपे मन से उससे प्यार करता था। समीर ने आरव को हमेशा शक की निगाह से देखा और धीरे धीरे आरव और अनाया के बीच गलतफहमियां पनपने लगी। उधर एक और किरदार, साक्षी, जो आरव की बचपन की दोस्त थी। वो चुपचाप आरव से प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। जब आरव और अनाया के बीच दूरियां बढ़ीं, तब साक्षी ने आरव को संभाला, लेकिन अनाया को यह गलत लगा और उसने इसे धोखा समझा। अनाया ने रिश्ता तोड़ दिया और आरव बिखर गया। उधर समीर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अनाया को अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन अनाया के दिल में कहीं न कहीं अब भी आरव के लिए कुछ था। इन सब के बीच रोहित, आरव का रूममेट और सच्चा दोस्त, जो इस पूरी उलझन को सुलझाने में लगा रहा, उसने एक दिन अनाया को सच्चाई दिखाई। साक्षी ने कभी आरव से कुछ नहीं चाहा, वो सिर्फ दोस्त थी, और समीर की चालें पकड़ी गईं। अनाया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ी आरव के पास और पहली बार कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, पर शक ने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे? आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। साक्षी ने मुस्कुराते हुए एक आंसू गिराया और कहा, अब मेरा प्यार अधूरा सही, पर तुम दोनों की कहानी मुकम्मल हो। समीर शर्मिंदा होकर सब छोड़कर चला गया और रोहित ने सबको देखकर एक मजाक उड़ाया, चलो अब शादी की तारीख तय करो। कुछ महीनों बाद अनाया और आरव की शादी हुई। साक्षी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ी। समीर को भी कहीं सच्चा दोस्त मिल गया और रोहित वही रहा, हंसी और उम्मीद का नाम। शादी के कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। आरव और अनाया एक दूसरे के साथ नई जिंदगी बिता रहे थे। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर, बालकनी में लगे पौधों के बीच अनाया की हंसी और आरव की शरारतें। लेकिन असल जिंदगी की असलियत फिल्मों से कहीं अलग होती है। रोजमर्रा की भागदौड़, नौकरी की थकान और उम्मीदों का बोझ, धीरे धीरे दोनों के बीच वो मासूमियत कहीं गुम होने लगी थी। एक दिन अनाया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, क्या हम फिर से वही पुराने वाले हम नहीं बन सकते? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रात उसने छत पर बिताई, खुद से लड़ते हुए, खुद से सवाल करते हुए। उधर साक्षी अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी थी, जो प्यार और हौसले पर बातें करती थी। और क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? लेकिन अनाया ने इस बार आरव की आंखों में देखकर कहा, अब अगर कभी तुम मुझसे दूर हुए तो ये मेरी गलती होगी। और आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खुद को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं खुद में भी अब तुम हो। और फिर उन्होंने उस बालकनी में एक छोटा सा पौधा रोपा, नाम रखा भरोसा, जिसे हर सुबह दोनों मिलकर पानी देते। समीर ने इस बार सच में माफी मांगी, और इस बार आरव ने हाथ मिलाते हुए कहा, इस बार तूने वाकई खुद को पा लिया। और रोहित ने सबका वीडियो बनाते हुए कहा, ये कहानी अब इंटरनेट की नहीं, दिलों की है। और कहानी के दूसरे हिस्से ने ये साबित कर दिया कि प्यार एक बार मिलने वाली चीज नहीं, ये रोज निभाने वाला रिश्ता है, जहां झगड़े भी होंगे, शक भी, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हर तूफान पार हो जाता है। समय बीतता गया और आरव और अनाया की जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी को छोटे छोटे लम्हों में जीना शुरू किया। बालकनी में बैठकर चाय पीना, साथ में पुरानी फिल्में देखना और भरोसा नाम के उस पौधे को सींचना,
जो अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। लेकिन एक दिन जब अनाया को अचानक तेज बुखार हुआ और डॉक्टर ने बताया कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है जिसके इलाज में समय और साथ चाहिए, आरव की दुनिया फिर एक बार हिल गई। लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया था कि चाहे जो भी हो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इलाज शुरू हुआ। अस्पताल के दिनों में आरव ने हर रोज अनाया को कहानियां सुनाई, पुराने पलों की तस्वीरें दिखाईं और उसकी हथेलियां थामकर बोला, तेरे बिना तो मैं अधूरा हूं। उन मुश्किल महीनों में साक्षी, रोहित और यहां तक कि समीर ने भी साथ दिया। सबने मिलकर दिखाया कि रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, वो एक विश्वास की जंजीर है जिसे सच्चे लोग मिलकर थामते हैं। इलाज के बाद जब अनाया की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, पूरा हॉस्पिटल ताली बजा उठा। लेकिन उसी शाम अस्पताल की बालकनी में आरव ने अनाया से कहा, शायद ये बीमारी आई ही इसलिए ताकि मैं हर दिन तुझे और ज्यादा प्यार कर सकूं। और अनाया ने कहा, मैं उस दर्द के लिए शुक्रगुजार हूं जिसने हमें फिर से जोड़ा। उनकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। अब हर झगड़ा छोटा लगने लगा और हर मुस्कान अनमोल। रोहित ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ट्रू लव एंड फेक लव, द जर्नी विद इन, जो वायरल हो गई। साक्षी अब दूसरों को सिखाती थी कि सच्चा प्यार तब समझ आता है जब आप हार मानने के बजाय साथ निभाते हो। और समीर, उसने बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की ताकि कोई अकेला न रहे। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अनाया ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा, प्यार सिर्फ वो नहीं होता जो शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगे। प्यार वो होता है जो हर गलती के बाद भी साथ देने का फैसला करे। और यही वो लाइन थी जिसने हजारों दिलों को छू लिया, लाखों रिश्तों को संभालने की हिम्मत दी। क्योंकि इस कहानी ने सिखाया कि प्यार और फरेब में फर्क सिर्फ लफ्जों का नहीं, इरादों का होता है। और जब कोई रिश्ता टूटने की कगार पर हो तो उसे छोड़ने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो सच्चा था या बस एक गलत फहमी का शिकार। क्योंकि सच्चा प्यार भागता नहीं, वो रुकता है, लड़ता है और फिर से जी उठता है। और इस तरह ट्रू लव एंड फेक लव की ये फिल्मी कहानी एक ऐसी सच्चाई में बदल गई जो न सिर्फ देखने वालों की आंखें नम करती है बल्कि उनके दिल को एक उम्मीद देती है कि अगर सच्चा प्यार हो तो एक बार नहीं, हर बार जीत उसी की होती है। हेलो दोस्तों, मैं डीप माइंड चैनल से बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने वॉइस और इमेज एआई से बनाई है। बाकी पूरी वीडियो में जो एडिटिंग है और जो स्क्रिप्ट है वो पूरी मेरी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कहानी दिल पे छू गई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।